ईमेल्स, नोटिफिकेशंस और वो कभी ना खत्म होने वाली टू डू लिस्ट। क्या ध्यान भी इन्हीं सब में बटा रहता है? अगर हाँ, तो आप अकेले नहीं हैं। सच तो ये है कि आज की दुनिया बनी ही है हमारा ध्यान भटकाने के लिए। लेकिन क्या हो अगर फोकस वापस पाने का, कंट्रोल वापस लेने का एक तरीका हो? खैर, आज हम एक प्रैक्टिकल एक्शन ओरिएंटेड टूल किट की बात करने वाले हैं, उन चीज़ों को पूरा करने के लिए जो सच में मायने रखती हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। अच्छा, तो आज हम क्या-क्या देखने वाले हैं? सबसे पहले हम प्रोडक्टिविटी के एक बहुत बड़े कन्फ्यूजन को समझेंगे। फिर फोकस बढ़ाने के लिए एक ऐसे टूल के बारे में जानेंगे जिसके बारे में शायद आपने सोचा भी ना हो। इसके बाद हम सीधे 3 दमदार टूल्स पर आएंगे: द फोकस रैप, द रूल ऑफ 3 और स्कैटर फोकस। और आखिर में ये सब कुछ प्रैक्टिकली कैसे करना है वो भी देखेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं पहले हिस्से से, उत्पादकता का विरोधाभास। हम सब हर समय बिजी रहते हैं, लेकिन क्या बिजी होने का मतलब सच में प्रोडक्टिव होना है? चलिए इस आइडिया को थोड़ा और गहराई से समझते हैं। क्रिस बेली की ये बात प्रोडक्टिविटी की पूरी परिभाषा ही बदल देती है। ये ज्यादा से ज्यादा काम निपटाने की रेस नहीं है। नहीं, ये इरादे के बारे में है। मतलब अगर आपने इरादा किया था कि आज आप आराम करेंगे और आपने वो किया, तो यकीन मानिए आप प्रोडक्टिव थे। तो असली सवाल ये है, क्या हम वो काम कर रहे हैं जो हमने करने का इरादा किया था? अब जरा इस नंबर को देखिए, 47%। थोड़ा चौंकाने वाला है ना? रिसर्च ये कहती है कि जब हम जगे होते हैं तो हमारा दिमाग करीब करीब 47% टाइम बस यूं ही भटकता रहता है। मतलब सोचिए, हमारा लगभग आधा दिन बिना किसी इरादे के बस यूं ही निकल जाता है। ये भटकाव ही वो असली प्रॉब्लम है, और हमारा टूलकिट ठीक यहीं से शुरू होता है। तो सवाल ये है कि हम इस 47% भटके हुए समय को वापस कैसे लाएं? जवाब एक ऐसे टूल में है जिसे हम अक्सर गलत समझते हैं: मेडिटेशन, यानी ध्यान। और नहीं, हम यहां किसी आध्यात्मिक चीज की बात नहीं कर रहे हैं। इसे अपने दिमाग के लिए एक तरह की जिम ट्रेनिंग समझिए। और ये ट्रेनिंग क्यों जरूरी है? जरा गणित समझिए। जब भी कोई एक रुकावट आती है, हमारा फोकस टूटता है और वापस ट्रैक पर आने में हमें 26 मिनट तक लग सकते हैं। दूसरी तरफ रेगुलर मेडिटेशन हमारी वर्किंग मेमोरी को, यानी दिमाग की काम करने की कैपेसिटी को 50% तक बढ़ा सकता है। ये एक जबरदस्त रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट है। तो ये वर्किंग मेमोरी आखिर है क्या चीज? इसे आप अपने दिमाग का टेम्पररी डेस्कटॉप या कंप्यूटर की रैम की तरह समझ सकते हैं। ये वो जगह है जहां आप जानकारी को थोड़ी देर के लिए रखते हैं ताकि उस पर काम कर सकें। मेडिटेशन असल में आपके इसी मेंटल डेस्कटॉप का साइज बढ़ा देता है, जिससे आप एक साथ ज्यादा चीजों पर और ज्यादा गहराई से फोकस कर पाते हैं। चलिए अब आते हैं अपने पहले एक्शन ओरिएंटेड टूल पर, द फोकस रैप। जैसा नाम से ही पता चल रहा है, यह आपके दिमाग के लिए एक वर्कआउट है जो आपके अटेंशन मसल यानी ध्यान की मांसपेशी को मजबूत करने के लिए बनाया गया है। और इसे करना बहुत बहुत ही आसान है। आपको बस आराम से बैठकर अपनी सांसों पर ध्यान लगाना है। अब देखिए, आपका मन भटकेगा, ये तो पक्की बात है। तो जब भी ऐसा हो, बस नोटिस कीजिए कि मन कहाँ गया, और फिर बिना किसी जजमेंट के बहुत धीरे से उसे वापस अपनी सांस पर ले आइए। बस यही वो एक मोमेंट है, वो वापस लाने का एक्शन जो आपके फोकस को मजबूत बनाता है। हर बार जब आप ऐसा करते हैं तो ये जिम में एक और रैप लगाने जैसा है। और हाँ, ये समझना बहुत जरूरी है, मेडिटेशन का लक्ष्य दिमाग को खाली करना नहीं है। अगर आपके मन में विचार आ रहे हैं तो इसका मतलब ये नहीं कि आप कुछ गलत कर रहे हैं। ये तो प्रोसेस का हिस्सा है। असली लक्ष्य विचारों को रोकना नहीं, बल्कि अपने ध्यान को बार बार वापस लाना सीखना है। ठीक है, अब हमारे टूलकिट का दूसरा जबरदस्त टूल, 3 का नियम या द रूल ऑफ 3। ये सुनने में बहुत सिंपल लग सकता है, लेकिन ये आपकी प्राथमिकताओं को तय करने की एक बहुत ही पावरफुल टेक्निक है जो सीधे सीधे हमारे दिमाग के काम करने के तरीके पर आधारित है। इस नियम का दिल बस इस एक सवाल में है। ये आपको अपने दिन की शुरुआत उसके अंत से करने को कहता है। मतलब सुबह उठते ही 1 मिनट के लिए सोचिए कि दिन खत्म हो चुका है, और खुद से पूछिए, वो कौन सी 3 चीजें हैं जिन्हें पूरा करने पर मैं आज के दिन को सफल मानूंगा। और इसे इस्तेमाल करने का तरीका भी एकदम सीधा है। उन 3 सबसे ज़रूरी चीज़ों को पहचानिए, उन्हें कहीं लिख लीजिए जहां वो आपको दिखती रहें, और बस उन्हें अपने दिन का रोड मैप बनने दीजिए। ये आपको हर छोटी बड़ी चीज़ पर रिएक्ट करने से बचाता है और आपको इरादे से काम करने में मदद करता है। और इस नियम की सबसे अच्छी बात जानते हैं क्या है?
ये हर लेवल पे काम करता है। आप इसे अपने दिन के लिए, हफ्ते के लिए, महीने के लिए और यहाँ तक कि पूरे साल के लिए भी इस्तेमाल कर सकते हैं। ये आपके रोज के छोटे छोटे कामों को आपके बड़े लक्ष्यों के साथ जोड़ने का एक बेहतरीन तरीका है। और अब हम आ गए हैं अपने तीसरे और आखिरी टूल पर, स्कैटर फोकस। अब ये थोड़ा उल्टा लग सकता है, लेकिन कभी-कभी सबसे ज्यादा प्रोडक्टिव होने का तरीका होता है जानबूझकर अपना ध्यान भटकाना। तो स्कैटर फोकस आखिर है क्या? ये वो क्रिएटिव मेंटल स्टेट है जिसमें आप जानबूझकर अपने दिमाग को आज़ादी से भटकने देते हैं। ये तब होता है जब आप कोई ऐसा साधारण सा काम कर रहे होते हैं जिसमें ज्यादा दिमाग नहीं लगाना पड़ता। और यही वो मोड है जहां हमारे सबसे अच्छे आइडियाज आते हैं और हम मुश्किल प्रॉब्लम सॉल्व कर पाते हैं। 1 मिनट के लिए सोचिए, आपके बेस्ट आइडियाज कब आते हैं? जब आप काम पर पूरी तरह फोकस करने की कोशिश कर रहे होते हैं, या फिर जब आप कुछ बिल्कुल अलग कर रहे होते हैं? हम में से ज्यादातर लोगों के लिए बेहतरीन आइडियाज ऐसे किसी काम के दौरान आते हैं, नहाते हुए, टहलते हुए, गाने सुनते हुए या फिर ड्राइव करते हुए, क्योंकि ये आदत वाले काम हमारे दिमाग के एक हिस्से को बिजी रखते हैं और बाकी दिमाग को आज़ाद कर देते हैं ताकि वो नए कनेक्शंस बना सकें। और इसका असर देखे कितना बड़ा है। रिसर्च ये बताती है कि जब हमारा दिमाग इस स्कैटर फोकस्ड मोड में होता है तो हम अपने भविष्य के लक्ष्यों के बारे में 14 गुना ज्यादा सोचते हैं। मतलब भविष्य की प्लानिंग और नए आइडियाज के लिए ये मोड एक असली पावर हाउस है। तो ठीक है, हमने प्रॉब्लम को समझा और 3 बहुत ही पावरफुल एक्शन लेने वाले टूल्स के बारे में भी जान लिया। अब समय है सीखने से आगे बढ़कर करने का। तो ये रही आपकी एक्शन ओरिएंटेड प्रोडक्टिविटी टूल किट। अपनी अटेंशन मसल को ट्रेन करने के लिए रोजाना फोकस रैप करें, अपने दिन को दिशा देने के लिए 3 का नियम इस्तेमाल करें और अपने बेस्ट आइडियाज को अनलॉक करने के लिए जानबूझकर स्कैटर फोकस के लिए समय निकालें। ये टूल्स देखने में भले ही सिंपल लगें, लेकिन ये वाकई आपके काम करने और सोचने के तरीके को बदल सकते हैं। तो सवाल बस एक ही है, अब जब आपके पास ये टूल किट है तो वो पहली कौन सी चीज़ है जिसे आप आज इरादे के साथ पूरा करने वाले हैं?